नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपी, बिहार और कई राज्यों की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूक्रेन राष्ट्रपति बोले, रूस से व्यापार करने वाले देशों पर रोक जरूरी है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ सही है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मारा, जंगल में और आतंकी छिपे, मुठभेड़ जारी, 3 जवान घायल हुए। मथुरा मंदिर में महिला श्रद्धालु और गार्ड्स में झगड़ा हुआ। श्रद्धालुओं ने बदसलूकी का आरोप लगाया, जबकि गार्ड्स ने वीआईपी लाइन विवाद बताया। भारी बारिश से बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई। हिमाचल में 366 मौतें हुई। कई राज्यों में हालात बिगड़े और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। योगी बोले कि बाढ़ से खराब फसलों का सर्वे हो रहा है, किसानों को मुआवजा मिलेगा और प्रशासन की मेहनत की तारीफ की। मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब जाएंगे। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री को पहले जाना चाहिए था, अब देर हो गई। अमेरिकी मंत्री बोले कि रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ बढ़ेगा। भारत पर पहले से 50% टैक्स है, मकसद रूस को कमजोर करना है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों को 52 ट्रक राहत सामग्री और 5 करोड़ रुपए की सहायता भेजी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण आखिरी चरण में है। गुणवत्ता जांच शुरू हुई और समिति की बैठक में बड़े फैसले लेंगे। पंजाब में बाढ़ के बाद गंदे पानी से हैजा, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और स्किन इंफेक्शन जैसी बीमारियां फैलने का खतरा है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालीमी के तहत 300 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हुई। धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन रोकने का अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस अफसर अब आपराधिक मुकदमों में कोर्ट में जाकर गवाही देंगे। वर्चुअल गवाही का फैसला वकीलों ने खारिज किया। फरीदाबाद में एसी कंप्रेसर फटने से आग लगी, दंपति और बेटी की मौत हुई, बेटा घायल हुआ और सुरक्षा सावधानियां जरूरी बताई गई। अभिनेता सोनू सूद बाढ़ प्रभावित पंजाब पहुंचे, पीड़ितों को मदद पहुंचाई और किसानों का कर्ज माफ करने की अपील की। शशि थरूर ने कहा वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट, मृत वोटर और गलत पते की समस्या है, चुनाव आयोग डिजिटल तकनीक अपनाए। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव से झगड़ा हुआ, कई लोग घायल हुए, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। पिछले साल भी हिंसा हुई थी। यूपी में वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई। अजय राय बोले राहुल गांधी से बीजेपी लड़ती है और जनता चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ड्रेनेज टूटा, पानी भरने से मारुति की 300 कारें डूबी, इंजन खराब होकर बड़ी क्षति हुई। सपा सांसद डिंपल यादव बोली विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत है, उपराष्ट्रपति चुनाव में हमारे उम्मीदवार की जीत की उम्मीद है। केजरीवाल बोले दिल्ली में बीजेपी सरकार जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं देती, जनता दुखी है। आतिशी ने भी मुद्दे उठाए। तेजस्वी बोले बिहार की आय कम नीतीश और मोदी जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने कहा 9वीं फेल की बातों को गंभीर न ले। सरकार ने स्विगी, जोमेटो जैसी डिलीवरी सर्विस पर 18% जीएसटी लगाया। 22 सितंबर से लागू होगा। प्लेटफॉर्म फीस भी 15 रुपए तक बढ़ेगी। राय ने कहा महाराष्ट्र चुनाव में बल्क एसएमएस रोकने में उसकी कोई भूमिका नहीं, फैसला सर्विस कंपनी एसटीपीएल ने किया था। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सेविकाओं का मानदेय 9,000 और सहायिकाओं का 4,500 रुपये किया। यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। अमेरिका में हरियाणा के कपिल की गोली मारकर हत्या हुई। उन्होंने आरोपी को गलत काम से रोका था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए सिविडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।